राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे किसान से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो प्रगतिशील किसान है और साथ के अंदर मेरा परम शिष्य भी है। और ये जो किसान है, ये अपने खेत के अंदर मतलब प्रोडक्शन जो ले रहा है फसल का, वो है प्याज का सीड्स के ऊपर काम कर रहा है। मेरे किसान भाइयों, किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए अगर सीड्स के ऊपर भी उतरे ना, तो किसान अपनी आर्थिक पोजीशन बढ़ा सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। तो इसीलिए मैं आज आया हूँ राजस्थान सीकर के अंदर हरिराम जी के खेत के ऊपर। तो सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम हरिराम नेहरा और गांव है सियोर छोटी और ज़िला है सीकर है। सीकर से हो आप। अब ये जो आप ये प्याज के सीड्स की जो प्लानिंग कर रखे हो, तो ये कौन सी वैरायटी का तो प्याज का सीड्स है और कितना एकड़ लगा रखे हो आप? मैं ये सीड लगा रखा हूँ 1 एकड़ के अंदर। और ये प्याज का बीज मैंने घर पर ही, ये थोड़ा सा प्याज, ये आपने थोड़े मोटे मोटे प्याज घर पर छांट लेते हैं। हाँ। ये स्टोक कर लेते हैं। इसके स्टोक करने के बाद इसी टाइम पर हम लगा देते हैं। ये लगाए हुए 1 महीने के हो गए और इसको, और बाद में ये मल्चिंग बिछा के और इसमें हर एक बेज में 1 प्याज लगा देते हैं। नहीं, ये प्याज की क्वालिटी मतलब ये मतलब रेड प्याज है, लाल वाला? हाँ, लाल वाला रेड प्याज है, लाल वाला प्याज है ये। अच्छा, और ये सीकर वाला प्याज फेमस भी है इंडिया के अंदर? हाँ, इंडिया के अंदर सीकर वाला फेमस है प्याज है। बिल्कुल। तो ये जो 1 एकड़ के अंदर आपने ये प्याज की प्लानिंग करी है, सीड्स की प्लानिंग करी है, इसके अंदर प्याज कितना लगा होगा? इसमें ये है 1 एकड़ के अंदर है और ये 1 एकड़ के अंदर 4 कुंटल बीज हो जाएगा, कम से कम 4 कुंटल बीज हो जाएगा ये। मतलब ये 4 कुंटल, मतलब ये जो प्याज लगा है, हाँ। तो इसके अंदर सीड्स की जो प्रोडक्शन निकलेगा 4 कुंटल निकलेगा। हाँ, 1 एकड़ में 4 कुंटल निकलेगा। अब इसका 1 कुंटल का मतलब 1 एकड़ के अंदर 4 कुंटल हो गया। हाँ। अब इसका प्याज का ये जो सीड्स है किस भाव से बेच दोगे आप? ये कम से कम 2000 रुपये बिकता है, कम से कम। ये 5000 रुपये बिक जाता है, 3 भी बिकता है, 4 भी बिकता है, कम से कम तो 2000 रुपये। 2000 रुपये तो आप मान के चलो, आप 2000 रुपये मान के चलो। तो 4 कुंटल का कितना हो गया पैसा? 8 लाख रुपए हो गया। तो ये 1 एकड़ से 8 लाख रुपए का हाँ मुनाफा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो इसके अंदर ये प्याज बेचोगे तो आपके पास मतलब खुद का ब्रांड लॉन्च करोगे, ये घर से बेच दोगे? नहीं, यहाँ घर से ही ले जाते हैं लोग। अच्छा, लोग ले जाते हैं यहाँ से। तो मतलब प्याज का एक सीड्स का जो बिजनेस है वो एक सेफ बिजनेस है। अगर किसी किसान, अगर मान लो किसी किसान का प्याज का सीड्स नहीं बिके, तो वो सीड्स कितने साल तक चल जाता है? वो 2-3 साल तक चल जाता है आराम से। 2-3 साल तक खराब नहीं होगा? बिल्कुल खराब नहीं होगा। मतलब धीरे धीरे बेच सकता है, आराम से बेच सकता है। तो अब की बार ये बीज हुआ और अब की बार नहीं बिका तो अगली साल अपन बो सकते हैं बीज को, कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे किसान भाइयों, अगर किसान है, ऐसी बात नहीं है, किसान के पास बहुत सारे विकल्प है आगे बढ़ने के लिए। किसान के पास अनेक प्रकार की फार्मिंग है और उन्हीं फार्मिंग के अंदर से एक ये फार्मिंग भी वो है सीड्स की फार्मिंग। प्याज के सीड से किसान अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है, अपने बच्चों की, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। कम समय के अंदर अधिक आमदनी है प्याज के सीड्स के ऊपर। और भारत के अंदर क्या है, सीड्स की बहुत डिमांड है। आज की तारीख के अंदर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं तो अपना ब्रांड लगाकर और इसी सीड्स को तो बेच रही है। तो आप लोग भी अगर सीड्स के ऊपर उतरोगे तो ऐसी बात नहीं है, आप भी थोड़ा आगे बढ़ सकते हो। और एक बात और बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लंबे स्तर पर करते हो, प्याज के सीड्स की प्रोडक्शन कंपनी खोल के एक ब्रांड लॉन्च करते हो, तो उसमें तो आपको लाखों के अंदर भी मुनाफा हो सकता है, करोड़ों के अंदर भी मुनाफा हो सकता है। परंतु आप शुरुआत थोड़ी स्तर पर करिए, एक बार करके देखिए आप कितना आपको फ़ायदा होता है, कितना आप कमाते हो। तो ये हरिराम जी ने 1 एकड़ के अंदर ये प्याज का सीड्स की प्लानिंग करी है और ये बहुत ही शानदार प्लानिंग है। इसके अंदर ज़्यादा खर्चा नहीं है, ये घर का प्याज है। अच्छा, मोटे मोटे प्याज इन्होंने निकाले हैं बीज के और उन्हीं प्याजों को इन्होंने लगाया है। बस बाजार का घर का गोबर का खाद है इसके अंदर, वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर का खाद और जिप्सम वगैरह, रॉक फॉस्फेट वगैरह ये डाली है इन्होंने। और फिर ये जो लगाया है, मल्चिंग लगा कर इन्होंने सीड्स की तैयारी करी है। बस आप लोगों को एक और बात ध्यान में देना पड़ेगा कि प्याज का जब आप सीड्स तैयार करें तो उसके अंदर खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
क्योंकि खरपतवार इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स पड़ा रहता है, खाद पड़ा रहता है ज़मीन के अंदर, तो वो खरपतवार अगर मान लो उस न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण कर लेगा, ले लेगा, तो प्याज कमज़ोर हो जाएगा, आपका प्याज का सीड्स कमज़ोर रहेगा। तो जितना सीड्स आपका मोटाई में रहेगा, अच्छा रहेगा और क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो खरपतवार आपकी, जब आप सीड तैयार कर रही हो प्याज का, तो उसके अंदर खरपतवार बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और जब पानी भी पिलाओ आपको, तो ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। अगर ज़्यादा वाटरिंग करोगे तो प्याज के जो कंद होता है, जैसे मैं बताऊँ आपको, इस तरह का ये कंद होता है, तो ये कंद क्या है, जड़ गलन चालू हो जाती है। और जड़ गलन चालू होते ही क्या होता है, पत्तों के अंदर ऊपर क्या है, वायरस आ जाता है पूरा, मतलब सीड्स कमज़ोर, आपको कमज़ोर होगा। और एक और सावधानी बता रहा हूँ कि आप इधर देखोगे तो इधर क्या है, प्याज की कटिंग कर दी, इधर देखो, इधर पे बिल्कुल कटिंग नहीं हुई है, ये देख लीजिए आप, बिल्कुल। और इधर देखोगे तो हरिराम जी ने प्याज की कटिंग करी है, ये देख लीजिए आप। अच्छा, ये प्याज की कटिंग क्यों करी है हरिराम जी, ये बताइए आप। ये प्याज की कटिंग ऐसे करी है, इसमें अपने अब की पहली बार करी है मैंने। हाँ। इसमें 2-3 बेड देखेंगे, इसमें क्या प्रोडक्शन निकलेगा। लोग कहते हैं कि हम ही कटिंग करते हैं, अपने 2-3 बेडों में हमने कर देखी है। ये ट्रायल चल रहा है आपका? ट्रायल चल रहा है इसका, ये कैसा निकलेगा प्रोडक्शन अब की बार पता चल जाएगा इसका। तो बात ऐसी है कि जो ये कटिंग इन्होंने करी है, तो ये भी एक तरह का रिसर्च है। तो इनको ये पता चल जाएगा कि क्वालिटी प्याज की कैसे निकलेगी। तो हरिराम जी की जो ये प्याज की सीड्स की जो प्लानिंग है, वो आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट के अंदर आप बताना। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।